मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी दिन रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर आतंकवादियों ने हमला किया और 9 श्रद्धालुओं को मार गिराया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने दिनों तक शांत आतंकवादी फिर से कैसे दहशत फैलाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। और ऐसा देखा गया है कि पिछले 4-5 दिनों में 3 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं। और इसका एक सबसे खतरनाक ट्रेंड ये है कि पहले पुंछ और राजौरी तक ये हमले हुआ करते थे, अब रियासी और डोडा तक आतंकवादियों के निशाने पर आ चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन देश है और ये सारा आतंकवाद जो है पाकिस्तान से ही फल फूल रहा है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित और पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत से आतंकवादी इस समय जम्मू में एक्टिव हैं और रियासी डोडा तक आतंकियों के निशाने पर आ चुके हैं। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों बाद भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो ऐसा लगता है कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए आतंकवादी अपनी दहशत फैलाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। अब जम्मू में जो रियासी, कठुआ, डोडा जिले, इनमें एक के बाद जो 4 आतंकी हमले जो हुए हैं, उससे यही सवाल सामने खड़ा आ चुका है कि पिछले कुछ समय से जम्मू में अचानक से ये आतंकी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। राजौरी, पुंछ और उसके बाद आतंकियों के निशाने पर डोडा, रियासी भी आ गया है। आखिर क्यों? करीब 2 दशक तक इन इलाकों को आमतौर पर शांत माना जाता था, लेकिन अब आतंकियों ने सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों और पर्यटकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही आतंकी घटनाओं से इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, पहले क्या था, एक ट्रेंड था जो कश्मीर में चलता था। कश्मीर से बढ़कर ये जम्मू तक आ गए और उसके पीछे लगता है कि जिस तरीके से 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना की कोशिश की गई, उससे चिढ़कर ये सारे हमले अभी हो रहे हैं। भारतीय सेना की फोर्स जो है, रोमियो, डेल्टा और यूनिफॉर्म फोर्स के पास यहां अलग अलग इलाके का जिम्मा था। लेकिन करीब 4 साल पहले जब ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ा, तब इस एरिया से यानी कि रियासी और डोडा से चीन के साथ एलएसी पर जो फौज थी, यहां से यूनिफॉर्म फोर्स को वहां भेज दिया गया। यहां से 3 ब्रिगेड भर के सैनिकों को कम किया गया। संख्या कम होने की वजह से बाकी फोर्स के पास उन इलाकों का जिम्मा भी आ गया जहां यूनिफॉर्म फोर्स तैयार थी। यूनिफॉर्म फोर्स क्या है? वो सेना की एक टुकड़ी है जिसको कि लद्दाख में एलएसी में भेज दिया गया है 4 साल पहले। अब क्या हुआ, लोगों का कहना है कि इसका फायदा भी आतंकियों ने उठाया और खुद को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने इन 4 सालों में काम किया। पिछले कुछ समय से भारतीय सेना ने इन इलाकों में ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। सेना का कहना है कि अब भी वो पुराने नंबर के बराबर तो नहीं है, यानी कि फोर्स उतनी ज्यादा नहीं है जितनी 4 साल पहले थी। साथ ही स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने और ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करने के लिए लगातार काम करना होता है, जो कि 4 साल में ब्रेक हुआ है। उस गैप के आने के कारण जो ये दिक्कतें हो रही हैं, उनको भरने में थोड़ा सा समय लगेगा। साथ ही साथ एक मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, या बड़ा मतलब वार्निंग इस चीज की है कि पुलिस से सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहां सभी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाती हैं। सेना की तैनाती कम होने की वजह से उनके ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग तभी भरोसा करते हैं जब लगातार आप उनके साथ संपर्क में रहते हैं। फोर्स कम होने का असर अब दिखने लगा है और सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर तो लगातार रहती है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्यों नहीं स्थापित कर पाती है और नेटवर्क क्यों नहीं बना पाती है। आतंकी वारदात को अंजाम देकर भाग निकल रहे हैं और उनका पता भी नहीं चल पा रहा है। और पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जेएनके पुलिस के बहुत सारे जवान आतंकवादियों के साथ मिले रहे हैं और उन्होंने आतंकवादियों को सेना और फोर्सेस के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई है। जानकारों के मुताबिक बिना लोकल सपोर्ट के आतंकियों के लिए ऑपरेट करना मुश्किल होता है।
तो इसका मतलब लोकल जो है आप इन आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना होता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कर नहीं पा रही है। सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल इंटेलिजेंस भी कई बार इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आतंकी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिग्नल पकड़ना उनका इतना आसान नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर जब तक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अपने नेटवर्क को स्थापित नहीं करती है और अब लोगों के बीच में एक सद्भावना मिशन पे काम नहीं करती है, तब तक आतंकवादियों के बारे में लोकल लोगों से जानकारी मिलना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब आप ये जो हमले हो रहे हैं उसके चलते जेएनके के जंगलों में तलाशी चल रही है, जंगलों में आतंकी ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस ने यह बताया कि एक महिला ने 2 संदिग्धों की सूचना भी अभी रिसेंटली दी थी। पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू के बाहरी इलाके नरवाल बाईपास क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया था। 4 दिन में आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 जगहों पर हमले किए हैं। मुख्य मुद्दा यह है लोगों में डर और भय पैदा करना है, साथ ही साथ भारत की बनी हुई नई सरकार को नाकारा साबित करना है, जैसा कि विपक्षी दल चाहता है। इस देश का विपक्षी दल मोदी सरकार को इसी बात पर घेरता रहा है और उन्हीं की मदद के तरीके से, मतलब देखा जाए उसी की मदद के हिसाब से ये आतंकी जो है नई नई घटनाएं कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाए। इन जो अभी घटनाएं हुई हैं इनमें 9 तीर्थयात्रियों और सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो चुकी है। 7 सुरक्षा कर्मी समेत अन्य घायल हो गए हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। उनके बड़ी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद किए गए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है सुबह से डोडा जिले में गड्डोह के कोटाटाप, चट्टागल्ला और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान फिर से शुरू कर रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को जिले में 2 हमले में शामिल 4 आतंकवादियों के इसके जारी भी किए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल काफी नहीं है क्योंकि लोग डर के मारे आतंकवादियों के बारे में बताते नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक पुलिस और मिलिट्री लोगों के बीच में अपना रसूख कायम नहीं करेगी, लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम नहीं करेगी, तब तक लोग सामने नहीं आएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर का जो डीजीपी हैं आर स्वैन ने बोला है कि पाकिस्तान जो अपने भाड़े के सैनिकों के जरिए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है, सेना और पुलिस मिलकर इसका बहुत उचित जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने दुश्मन एजेंटों को चेतावनी भी दी है कि आतंकवाद का समर्थन करने के लिए वो अपने फैसले पर पछताएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी मदद करने वालों के पास खोने के लिए परिवार, जमीन और नौकरियां हैं। तो यानी कि आतंकवादियों से ज्यादा आतंकवादियों की मदद करने वालों को चोट पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देते हैं। पनाह देने के बाद उनको खाना पीना सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं और एक दिन दुश्मन वो इन्हीं के घर में रहकर वहीं से आसपास की रूटों में मैसिव अटैक लॉन्च कर देते हैं। तो इस तरीके से जो लोकल लोग हैं वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और इसी के ऊपर डीजीपी ने अपनी वार्निंग जारी की है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि किस तरह से हमारी सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस किस तरीके से आतंकवाद को हराने में फोर्स की मदद करेंगे। फोर्स हालांकि बढ़ाई गई है लेकिन पुरानी पकड़ पाने में अभी वक्त लगेगा, ऐसा इंटेलिजेंस सोर्सेस का मानना है। जय हिंद, जय भारत।